हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो होने वाला है। इसमें हम एमपीजी के करंट अफेयर्स आईसीटी ट्राइब्स के शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का सेट है। इसके बाद हम आयोग द्वारा पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के क्वेश्चन हैं, ट्राइब्स यूनिट 10 वो करेंगे। तो अंत में इन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए ये वीडियो आप जानोगे कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है जब ये वीडियो का अंत होगा या एंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ये अक्टूबर 2025 में पेपर हुआ था। यूट्यूब पे मैंने सॉल्व कराया इसका डिटेल एनालिसिस 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी अपलोड है। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पुनासा डैम ये लोकेटेड है आपका खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जबलपुर संभाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबलपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। अर्थमेटिक लॉजिक संचालन में उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? आपकी जो आईसीटी यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइप से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन है पेपर में, तो वो भी हम देखने वाले आगे 50 क्वेश्चन के बाद। कागज और कैनवास का उपयोग करके कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार थे पाटनगढ़ के जनगढ़ सिंह श्याम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? धारा 25 के तहत। ठीक है, जो रिपोर्ट देता है सूचना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? गवर्नर को। ठीक है, वो मेंशन है धारा 25 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 25 में। कमीशन मैंने कवर कराया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाके आप उसे देख सकते हो। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? 128 बिट्स। IPv4 की बात की जाए, IPv4 तो ये होता है 132 बिट्स। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग रिपीट कर सकता है। 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? खरवई, चूरना, आदमगढ़, पचमढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना है। उत्खनन कार्य किसने किया और खोज किसने की? ठीक है, दोनों बताइएगा। उत्खनन कार्य और खोज। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मैंने शॉर्ट अपलोड किया है इसका, आप जाके देख सकते हो। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सा जिला से कर्क रेखा पास नहीं होती है, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। ये 14 जिले आपको पता होना चाहिए। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो मोड़ो अर्थात डाइवर्जन। ठीक है, तो नदी मोड़ो प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? एक नदी जोड़ो है, यह नदी मोड़ो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा की सहायक नदी कान रिवर पर। जो शिप्रा रिवर फ्लो होती है उसमें कान रिवर आके मिलती है, जिसमें पॉल्यूटेड वाटर होता है काफ़ी, कान रिवर। ठीक है, तो ये इंदौर में है। इसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा कान रिवर को, क्योंकि 2028 में उज्जैन के शिप्रा रिवर पर कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, सिंहस्थ कुंभ। ठीक है, तो ये पॉल्यूटेड वाटर शिप्रा रिवर में न जाए, तो इसीलिए जो कान रिवर का वाटर है उसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा अंडर वाटर कैनाल के माध्यम से।
तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, सुरसुरा धाम। तेजाजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? भाग 16। मांडू सुल्तान हुसैन शाह का एक अन्य नाम है? हुसैन खान मत लगा दीजिएगा, अल्प खान। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन के एवं क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैंने इसीलिए आपको जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से कवर कराया है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, जिलेवार भी कवर करा दिया है और स्टेट वाइज भी कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली देखिए, क्रॉप से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एमपीएससी प्री में। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान था, तो उस समय की बात चल रही है, तब हम प्रथम स्थान पर नहीं थे, अभी प्रथम स्थान हो चुका है। ठीक है, तो उस समय के अनुसार ये जब फ्रेम हुआ था क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। जिलेवार उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा, ये करेक्ट था। और राज्य में भीड़ मुरैना प्रमुख उत्पादक है क्या? नहीं। ठीक है, तो उस समय के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यह है पेपर अक्टूबर 2025 का। अभी तो मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक हो चुका है फर्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए क्या? यस होना चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो क्या? नहीं, 30 नहीं 35। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा? यस। वह कोई अन्य लाभ के पद धारित नहीं करेगा? यस। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है एज पर 2011 सेंसस हरदा। 2011 का सेंसस मैंने कंपेयर करते हुए आपको कराया कवर, मध्य प्रदेश एज वेल एज नेशनल सेंसस। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकर स्थल की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि दुर्जनपुर जैन तीर्थंकर स्थल कहाँ पे लोकेटेड है? तो विदिशा में। ठीक है, और ये जो मूर्तियों का निर्माण करवाया था रामगुप्त ने, या डिटेल में देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दुर्जनपुर गुप्तकालीन जैन मूर्तियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से रामगुप्त के शिलालेख वाली चंद्रप्रभ, पुष्पदंत और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं मिली है। ये तीर्थंकर है जो गुप्त वंश के इतिहास के साक्ष्य है, और यह स्थान विदिशा के पास उदयगिरी के समीप है। उदयगिरी के समीप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। दुर्जनपुर पूछा जा सकता है, दुर्जनपुर जैन तीर्थंकर स्थल। अब वो दौर चला गया, पुष्पगिरी पूछे या 52 गजा पूछे, ये जो स्थल है कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो रिपीटेडली जो नए क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। ये छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खुनी भंडारा स्थित है? अब ये इतने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अभी रिपीट होने की इसके चांसेस कम है। खुनी भंडारा है, इसे कुंडी भंडारे के नाम से भी जानते हैं, कुंडी भंडारा। ये है बुरहानपुर। 1612 से लेकर 1615 के मध्य अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट है, अस्थायी सूची, उसमें भी शामिल है, अस्थायी सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्चुअलाइजेशन क्या है? आईसीटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाना। भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कितने बार रिपीट हो चुका है ये? भील ट्राइब। भगोरिया पर्व, इसे मार्च 2025 में राजकीय पर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था, बुरहानपुर। 2 क्वेश्चन देख लिया आपने बुरहानपुर से। बसदेवा क्या है? बसदेवा बिरहा, पड़वानी, बास गीत, बघेलखंड के लोक गीत। मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य में कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? कुष्ठ अर्थात लेप्रेसी, 2030।
हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में विजय घोषित किया गया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजय घोषित किया गया है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? बालाघाट मत लगा दीजिएगा, उमरिया। परसेंटेज में पूछा गया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 भी मैंने कवर कराई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2018 में, मोदी जी की गवर्नमेंट द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे इसके बाद। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो ये रिपीट होने के चांसेस है, ठीक है। अर्जुन वर्मन, स्टार मार्क कर लीजिए। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? याद कर लीजिए, अर्जुन वर्मन। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विभाग कहलाता है? पूर्वी विभाग कहलाएगा आपका मेकल, मध्य भाग महादेवशनी, पश्चिम भाग राजपीपला, ठीक है। भांडेर केमुरे आपके विंध्यन रेंज का। राय नृत्य का संबंध है केवल फाक से, केवल रबी फसल से, ए और बी दोनों से, ए और बी दोनों से। मालवा पठार की जलवायु है सम जलवायु। ऑप्शन में देखोगे सम जलवायु कहीं नहीं दिख रही आपको, उपोष्ण लगा के आ जाइएगा, ठीक है। टेम्परेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम जलवायु ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उपोष्ण टर्म को ध्यान रखिए। वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह ही क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि जो पचमढ़ी अभ्यारण्य उसका नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। तो वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह गोंड ट्राइब से संबंधित है। कहीं आपको कोरकू मिलता है, कहीं आपको गोंड मिलता है। ऑप्शन में कोरकू है नहीं, ठीक है। तो आयोग के अनुसार आंसर है गोंड, और हमें गोंड ही लगा के आना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 में शुरू की गई थी। अब ये यहाँ दो फैक्ट याद रखना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? 2023 में। और किसके लिए है? तो युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड। 8 से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड इसमें दिया जाता है प्रति मंथ, प्रति माह। डेट याद रख लीजिए, सीएम स्काई सीखो कमाओ योजना 2023। राय नृत्य संबंधित है। अब देखिए ये क्वेश्चन में राय देखते हुए आप बुंदेलखंड सोचोगे आंसर, बट ऑप्शन देखिए। कोरकू ट्राइब बुंदेलखंड में मिलती है क्या? नहीं। बैतूल वगैरह रीजन में। भिलाला ट्राइब, भील और भिलाला पश्चिम मध्य प्रदेश, तो ये भी बुंदेलखंड का पार्ट नहीं है। भारिया जबलपुर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा पातालकोट, तामिया तहसील, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? बेड़िया, तो हम बेड़िया आंसर लगा देंगे। ऐसा हमें सोचना है। राई, बधाई, ढिमराई, सेहरा, कानड़ा, जावरा, ये सभी बुंदेलखंड के लोक नृत्य है। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? हृदय शाह, संग्राम शाह, मदन शाह, शंकर शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा संग्राम शाह। रस रत्नमाला बुक किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, रस रत्नमाला बुक किसने लिखी थी? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब हमने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के बारे में सब कुछ फैक्ट पढ़ लिए होंगे कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई स्कीम। मध्य प्रदेश के इतने जिलों में, इतने ग्राम में लागू है, बट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि इसका सूत्र वाक्य क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुँचाना। इसका सूत्र वाक्य है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, कितने विकास खंड में और कितने गाँवों में लागू है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनमन योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में लागू है। पीएम जनमन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कितने
जिलों में लागू है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनमन वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू हो चुका है। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है, काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, 5। ठीक है, तो यूपी कितने जिले? 14 जिले। राजस्थान कितने जिले? 10 जिले। गुजरात कितने जिले? 2 जिले। महाराष्ट्र कितने जिले? 10 जिले मध्य प्रदेश के। और छत्तीसगढ़ कितने जिले? 7 जिले मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर करते हैं। राजस्थान और यूपी से मुरैना और शिवपुरी, यूपी और छत्तीसगढ़ से सिंगरौली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बालाघाट, महाराष्ट्र गुजरात से झाबुआ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर होगा, ये आपका है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात से अलीराजपुर, और गुजरात और राजस्थान से झाबुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अलीराजपुर नीचे आता है ना। अब ये क्वेश्चन रिपीट 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 पे रिपीट रिपीट पे रिपीट हो चुका है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, पीएचडी कर लीजिएगा आप अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में, तब भी क्वेश्चन इनके खत्म नहीं हो गए। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में हुई थी। ये इंडिपेंडेंट पीवाईक्यू बन चुका है। ऑपरेशनल हुआ था आई थिंक 1977 में, ये पीवाईक्यू बन चुका है। इस संयंत्र की 4 इकाई पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, ये भी पता होना चाहिए आपको क्या बंद हो चुका है। तो ये भी करेक्ट है। सोहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, तो ये भी रिपीट हो चुका है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचई, चचई, अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो 2017 में। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, तुक्के मत मारिएगा। महाकवि ईसुरी का संबंध है बुंदेलखंड। फाग ईसुरी, प्रेमिका रजऊ ईसुरी। मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? यह हो चुका है पीवाईक्यू, कई बार पीवाईक्यू हो चुका है। महलक देव परमार शासक जिन्हें पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं 2023 का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? सहरिया, भारिया, बेगा। पीएम जनमन के तहत पहली सड़क बताइएगा कहाँ बनी है मध्य प्रदेश में? पहली सड़क और पहला आवास, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है कृष्ण भगवान से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? यह हो सकता है रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, एमपीपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। रघुवंश प्रताप सिंह। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित की गई थी? तो 24-25 फरवरी। कहाँ आयोजित की गई थी? भोपाल। कौन सा संस्करण था? 8वां। इससे पहले 7वां संस्करण का हुआ था इंदौर। कब हुआ था? 2023 में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8वां संस्करण इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम में। ठीक है, उसी के निकट ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी। रिपीट पे रिपीट रिपीट पे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? आर्थिक और शैक्षणिक हित दोनों याद रखिएगा, और जब हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। ट्राइब से संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें। आर्टिकल 46। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या? यस, पहला ही हमें ऑप्शन मिल गया है, आगे देखने की जरूरत नहीं।
चलिए एसडीजी को मैच करना है, और ये है पंचायत स्तर के एसडीजी, ठीक है। और ये मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में। 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे मैंने कवर करा है, जाके आप देख सकते हो। थीम 2 तो ये तो मुझे याद नहीं है। थीम 3 याद है, बाल हितैषी पंचायत, ठीक है। 3 का 3, 3 का 3, यहाँ से कुछ काम बन रहा है क्या, देखते हैं चलिए। सॉरी, बी का 3, बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से हो जाता है क्रैक, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थीम 3 बाल हितैषी पंचायत, थीम 2 स्वस्थ पंचायत, थीम 5 स्वस्थ और हरित पंचायत, थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, ठीक है। पंचायत से संबंधित एसडीजी गोल है जो कि मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे अपने एंड से कर लीजिए, या मैंने कवर करा है, वीडियो जाके देख सकते हो। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? क्यों मैंने आपको इतना डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे कराया, अब आप समझ सकते हो। ये भी हमने कवर किया था। व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट टर्सरी सेक्टर में। सेकेंडरी में कौन सा था? कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्र। और प्राइमरी में था फसल। अब यहाँ देखिए जनजातीय संरचना और व्यवस्था। आपको यूनिट 10 के इतने शानदार क्वेश्चन मिलेंगे कि कोचिंग वालों ने भी पेपर में अपने इतने क्वेश्चन अच्छे से सेट नहीं किए होंगे। ये आयोग के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन है वही हम सॉल्व करेंगे, बाकी छोड़ते चलेंगे। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच हेतु 3 संसदीय समिति का गठन किया गया था। तो ये डेट याद रख लीजिए, 68, 71, 73। बाकी अभी आगे आपको अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बजट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी सहायता राशि देती है? तो आहार अनुदान योजना 2017 मध्य प्रदेश की 3 जो ट्राइब है, सहरिया, भारिया, बेगा, पीवीटीजीस, इन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि दी जाती है। स्कीम याद रखिएगा 2017 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कब प्रारंभ हुआ? ये डेट हमने देख ली। पीएम जनमन। थोड़ा मेरा गला सूखा है, थोड़ा मैं पानी वगैरह पीता हूँ, पॉज कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कब प्रारंभ हुआ था? 15 नवंबर 2023। कितने जिलों में? 24 जिलों में। पीवाईक्यू हो चुका है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, दोनों अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। कौन सी जनजाति के बालक गेड़ी का खेल खेलते हैं? देखिए, एक पूछा था लुकोड़ा, इसमें पूछ लिया है गेड़ी का खेल, तो आपको खेल भी कवर करने होंगे। गेड़ी का खेल बेगा ट्राइब, रिपीट हो जाता है तो आपके मजे। संविधान द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी। अनुसूची 5, अनुच्छेद 244, सब क्लॉज 1। कितने इसमें सदस्य होते हैं? 20। 20 सदस्य में से 3/4 अर्थात 15 सदस्य विधानसभा के ट्राइब से संबंधित सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह रिपीट हो सकता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं? व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, पारिवारिक वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, आंचलिक वन अधिकार पत्र। तो क्या हुआ आंसर? 1 और 3। 1 और 3 है आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। कितने हेक्टेयर तक दिया जाता है इसमें? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैक्सिमम कितना हेक्टेयर तक जमीन दी जा सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। अब ये देखिए क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है।
मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रतिष्ठान वन्या द्वारा किए जाने वाले कार्य में कौन सा शामिल नहीं है? तो वन्या जो संस्थान है उसके द्वारा रेडियो केंद्रों का संचालन किया जाता है, जीआई टैगिंग की जाती है, जनजातियों का सम्मान दिया जाता है, बट रोजगार प्रशिक्षण का कार्य इसका नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, ये काम के नहीं है। ट्राइब से संबंधित जो क्वेश्चन है हम करेंगे। अब ये तो मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को आप यदि नहीं पता है तो तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। अब ये रिपीट हो जाता है तो आपके यहाँ से जो मतलब फ़ायदा हो जाएगा आपको। 7 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता स्तर की गणना किस जनगणना वर्ष से प्रारंभ हुई? 1991 से। ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार लक्ष्य 1 गरीबी से मुक्ति में मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में आता है? इंडिविजुअल स्कोर लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश का 67, समग्र स्कोर भी 67 मध्य प्रदेश आएगा। परफॉर्मर में, आकांक्षी में नहीं, अचीवर में नहीं, फ्रंट रनर में। ठीक है। एसडीजी 1 मध्य प्रदेश का स्कोर है 67, ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्कोर भी 67 है, दोनों 67 है, ध्यान रखिएगा। फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, अचीवर, अचीवर में स्कोर होता है 100, आकांक्षी में 0 से लेके 49, परफॉर्मर में 50 से लेके 64, 65 से लेके 99, फ्रंट रनर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। ठीक है, जो मैंने आपको स्कोर बताया वो। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? 2013 में, और ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो आपको फायदा होगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट करते हैं अभी। देखिए कितना अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन बनाया गया है। कुल साक्षरता, कुल महिला साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता दर और शहरी साक्षरता दर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर है 69%, कुल महिला साक्षरता दर है 59%, ग्रामीण साक्षरता दर है 63%। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। शहरी साक्षरता दर है 82%। ठीक है, तो कुल साक्षरता दर 69, महिला साक्षरता दर 59, ग्रामीण साक्षरता दर 63%, 82% शहरी साक्षरता दर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रामीण याद रख लीजिए 63, इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। ग्रामीण साक्षरता दर 63%, शहरी साक्षरता दर 82%। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? 1995 में। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 51 मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 21। विमुक्त जनजाति 21, घुमंतु अर्धघुमंतु 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 51। ठीक है, आंसर हो जाएगा 21। पिथौरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? पिथौरा आर्ट, भिल ट्राइब, इनके जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं लखिंद्रा। फेमस लखिंद्रा, पेमा फालिया, भूरीबाई। भूरीबाई पद्मश्री 2021। जनजातीय संस्कृतियां निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती है। एनालिटिकल क्वेश्चन। जनजातीय संस्कृतियां निम्न प्रकार या प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती है, नहीं पूछा गया है। नक्सलवाद से रूपांतरित नहीं होती। छोड़ दीजिए, ये मुझे भी आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष से हुआ था? 2021-22। अब ये मतलब याद नहीं था, फैक्चुअल डेटा है 2021-22। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पूछी जा सकती है। 2021-22 के वित्तीय बजट में इसका मेंशन था।
उसी से प्रारंभ हुई थी 2021-22। छोड़ दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत कितनी राशि का ऋण सेवा अथवा व्यवसाय हेतु प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो सर्विस सेक्टर के लिए 1 लाख से 25 लाख, और जो उद्यम सेकेंडरी सेक्टर है उसके लिए 50 लाख। 1 लाख से 50 लाख सेकेंडरी सेक्टर के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है सेवा सेक्टर के लिए। सेवा सेक्टर के लिए मिलता है इसमें अप टू द 25 लाख का ऋण, 1 से 25 लाख। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या आपको नहीं लगता कि रिपीट होगा? जनजातियों में टोटमों की संख्या भले ही बहुत अधिक हो, पर उनके वर्ग कितने पाए जाते हैं? स्टार मार्क कर लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कीजिए और उनसे भी क्वेश्चन पूछिए। भले ही जो भी टेस्ट सीरीज लगाई हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शायद ही देखने मिले। जनजातियों में टोटम की संख्या भले ही बहुत अधिक है, पर उनमें कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो 3 वर्ग पाए जाते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए। जवारा पर्व मनाने से संबंधित सही युग्म कौन सा है? तो चैत्र और कुवार मास में मनाया जाता है। जनजातीय उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान का नाम है ट्राइफेड, 1987, ट्राइबल मिनिस्ट्री। इंडियन रॉबिनहुड, टंट्या भील, निमाड़ के गौरव, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है? तो इसमें मैंने गैस वर्क किया था कि विवाद विवाद नहीं हो सकता है। ठीक है, जनजातियों की सुरक्षा की बात चल रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उन्हें न्यूनतम वेज मिलना चाहिए, तो संरक्षण हो सकता है। वन संरक्षण अधिकार अधिनियम तो लाए ही गए थे। बाल श्रम निषेध अधिनियम, तो उनके जो बच्चे उनके बाल श्रम पर निषेध के लिए बिल्कुल उनको इसमें प्रोविज़न किया गया होगा। विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ठीक है, जो भी उद्योग वगैरह के डिस्प्यूट रहे उसमें अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का प्रावधान आई थिंक नहीं होगा। तो इसका आंसर भी ऑफिशियल ए है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। कोल समुदायों में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? तो 84 गांव की पंचायत हुआ करती थी, स्थानीय पंचायत भी थी और परगना पंचायत भी थी। ठीक है, ये मंडल पंचायत और जनपद पंचायत ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं थी। यह क्वेश्चन भी अच्छा है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विधि बनाने की जिला परिषद और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति में क्या सम्मिलित है? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है अनुसूची 6 के तहत, उनके पास कौन से राइट है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सामाजिक रूढ़ियों से संबंधित लॉ मेकिंग कर सकते हैं क्या वो? यस। विवाह और विच्छेद से संबंधित कानून बना सकते हैं क्या? तो यस। संपत्ति की विरासत से संबंधित? यस। प्रमुखों और मुखियाओं की नियुक्ति उत्तराधिकार से संबंधित प्रोविजन कर सकते हैं क्या? तो यस, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यह एक क्वेश्चन है, ये पहले देख लीजिए। किस वर्ष के बजट में वर्ष 2024 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी? सिकल सेल एनीमिया आपके सिलेबस का पार्ट है, बजट 2023, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। सिकल सेल एनीमिया किस जीन में डिफेक्ट के कारण होता है? किस क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम संख्या 11 में कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। शेप आरबीसी का सिकल हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। जनसंपर्क विभाग ने 19 जून की न्यूज़ डाली थी, उसमें बताया गया है कि सिकल सेल
सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित सबसे अधिक जिला है बड़वानी। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक स्क्रीनिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ 1 करोड़ 6 लाख या 60 लाख, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इतनी स्क्रीनिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश में। आई थिंक 1 करोड़ 6 लाख ही है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी ध्यान रखिएगा। सिकल सेल सिलेबस का भी पार्ट है, तो इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बजट 2023 के बजट में ये मिशन की घोषणा की गई थी। अब यह क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है। दोनों डेट याद होने चाहिए हमें। परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश, कौन सा आदेश? 2008 में आदेश जारी किया गया था, उसके अनुसार। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? एसटी के लिए 6, एससी के लिए 4। 6 नाम पता होना चाहिए क्या? तो यस, 6 के 6 नाम हमें पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक है समधी खबर। समधी खबर। शहडोल शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम। ठीक है, ये ब से आई थिंक बैतूल है। हाँ बैतूल है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। फिर से बता रहा हूँ, शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल, रतलाम। ठीक है, ये 6 सीट है लोकसभा की, वो रिजर्व है एसटी ट्राइब्स के लिए। तो परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 6। कौन कौन से? शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल और रतलाम। अवलोकन विधि छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 46। मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो 10 वर्ष से ऊपर की अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये करेक्ट है। ठीक है, अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या 110 है क्या? नहीं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें फाइंड करना था, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। घुमक्कड़ समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है इसमें, और विशेष विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है टोटल? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आदिव्रत मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय है खजुराहो, 2001। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? सहरिया, बेगा, भारिया, भिलाला इसमें शामिल नहीं है। भगोरिया हाट निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले। मंडला नहीं होगा, छिंदवाड़ा नहीं, डिंडोरी नहीं, बचा क्या? झाबुआ। ठीक है, यह क्वेश्चन भी अच्छा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से किसके वन अधिकारों को मान्यता देता है? तो वन में रहने वाले अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के और अन्य पारंपरिक वनवासियों के।
सभी अनुसूचित जातियों के ये इनकरेक्ट है, वन क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। पेसा एक्ट 1996 के उद्देश्यों हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, पेसा एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1, ठीक है, स्टार क्वेश्चन है। पेसा एक्ट की हम चर्चा काफ़ी डिटेल में कई वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेसा एक्ट, ठीक है, डेट पूछी जा सकती है, पूछी जा चुकी है मल्टीपल टाइम, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संचालन आयुष विभाग द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, देवारण्य योजना, ठीक है। हर्बल मेडिसिन और जो आयुष पद्धति है उस पर फोकस किया जाएगा। जनजातीय विभाग नहीं लगा देना इसमें, देवारण्य योजना, आयुष विभाग। गोंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गोंड समाज जादू टोने में विश्वास करता है, करेक्ट है। इनका समाज पितृसत्तात्मक है, ये भी करेक्ट है। प्रिय भोजन पेज है, ये भी करेक्ट है। गोंड समाज में दोपहर के भोजन को बियारी कहा जाता है क्या? नहीं, रात्रि भोजन को बियारी कहा जाता है। बासी पेज बियारी। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को लौह शिल्प में जीआई टैग मिला था? डिंडोरी लौह शिल्प, गोंड ट्राइब। निम्नलिखित में से भारियाओं में कौन सा विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है? तो जो लुगड़ा लाड़ी विवाह है ये होता है भील में। भारिया में लमसेना, राजी बाजी, विधवा विवाह ये देखने मिलेगा। नहीं पूछा गया तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय है भोपाल में। इनिशियली 1954 में छिंदवाड़ा में स्थापित हुआ था, 1965 में भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। लाड़ो अभियान का संबंध है बाल विवाह को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बाल बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2022-23 के बजट में। इसी प्रकार से महिला बजट भी पूछा जा सकता है, जेंडर बजट, जेंडर बजट ध्यान रखिएगा। जेंडर बजट का डेट आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, 2007-8 याद आ रहा है, कंफर्म कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? नहीं पूछा गया है, तो मोसूर कुजूर और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी इनके अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूछा गया है, कुंवर सिंह और उर्मिला सिंह दोनों अध्यक्ष रह चुकी है, ठीक है, दोनों अध्यक्ष रह चुके। नहीं पूछा गया तो 2 और 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुलड़ी नामक मिट्टी के पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा साग सब्जी दाल पकाने हेतु किया जाता है? झाबुआ की भील और भिलाला जनजाति। बेगा जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेगा में एक ही जात में विवाह वर्जित है, ये करेक्ट है। मंगनी और चढ़ विवाह की प्रथा बेगांव में होती है, ये भी करेक्ट है। इनमें सगाई के दौरान लड़के वाले बिल्मा गीत गाते हैं, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो विवाह के लिए भिन्न गोत्र, गोत्र भिन्न होना चाहिए क्या? ये हो जाएगा इनकरेक्ट। गोत्र आई थिंक समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जनजाति की है?
तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोंड और भील जनजातीय जनसंख्या के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है कोल ट्राइब की। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। ठीक है। जब मैंने आपको पीवीटीजीज बता रहा था मैं प्रीवियस ईयर में भी, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि देश के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में पीवीटीजीज निवास करती है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेगा। पीएम जनवन स्कीम 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो रहने वाली पीवीटीजीज है उनके लिए चलाया जा रहा है। टोटल पीवीटीजीज है 75। डिक्लेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कि ट्राइबल अफेयर्स। और मध्य प्रदेश में 3 है, सहरिया, भारिया, बेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, क्या करेक्ट। अनुच्छेद 338 ए के तहत, यस दिस इज करेक्ट। स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को, ये भी करेक्ट है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। असत्य के कथन को हमें पहचानना है आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में। तो यहाँ से आप देखोगे पॉज करके, आदिवासियों में टोटम चित्रों को दीवार में अंकित करने की प्रथा है, ये करेक्ट है। मृत्यु स्तंभ पर भी टोटम चिन्ह अंकित किया जाता है क्या, यस ये भी करेक्ट है। जनजातियों में निर्जीव वस्तु एवं कुछ के सजीव वस्तुओं के टोटम है, ये भी करेक्ट है। जबकि इनकरेक्ट है, लिंग टोटम स्त्री और पुरुष के समान होते हैं, ये इनकरेक्ट है। असत्य कथन फाइंड करना था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के तहत, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जिसे हम कहते हैं नीर्थ, रिपीट हो चुका है 1984 जबलपुर। विशाखा गाइडलाइन महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए लाई गई थी। कब लाई गई थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1997 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, इनकरेक्ट है। जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है, ये करेक्ट है। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है, जैसे हमने देखा पातालकोट जैसी जगहों पर। जनजातीय समाज में प्राय जनजातीय धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, ये भी करेक्ट है थोड़ा बहुत। ठीक है। बट स्टेटमेंट फोर्थ देखोगे, जनजातीय समाज में व्यवस्थित और स्थायी कृषि पाई जाती है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। अस्थायी प्रकार की कृषि पाई जाती है, झूम टाइप की कृषि, झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, रिपीट हो सकता है 5 स्टार। मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नामांकित किया गया है, श्योपुर। एसडीजी गोल को मैच करना है। असमानता में कमी, लैंगिक समानता है 5 में। स्वच्छ स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन, यह है आपका 3 में। उद्योग नवाचार 9 में। असमानता में कमी करना 10 में। ठीक है। सभी आपको एसडीजी याद होने चाहिए, क्वेश्चन फ्रेम होगा। अनुसंधान रिपोर्ट किस खंड, ये छोड़ देते। मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अंश नहीं है। नहीं पूछा गया है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजना में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है।
संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्पष्टतः राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल से आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए। एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है टाइप से रिलेटेड कवर कर लीजिएगा। तो गवर्नर के पास इसमें से क्या पावर नहीं है? विद्यमान स्वशासित जिले का विलोपन नहीं कर सकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को समाप्त नहीं कर सकता है राज्यपाल। निर्माण कर सकता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बट विलोपित नहीं कर सकता राज्यपाल। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी 4 जिलों का है। अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला। कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया जाए चारों में से तो मंडला। केस स्टडी विधि की प्रमुख विशेषता छोड़ देते। अनुसूचित जनजाति सहित कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किस भाग में किया गया है? ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। भाग 16। ये क्वेश्चन हमने देखा, देख रहे हो ना विनोद? वैसा याद आ रहा होगा आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहाँ चले गया? देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? या क्या आंसर देखा था हमने? 16। अब पेपर में फिर से देखिए, यही पेपर में यह क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जनजातीय सहित कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? एक में रोमन अंकों में लिख दिया है और यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या है? 100। देखिए देखिए इंग्लिश मीडियम में देखिए, इसमें इंग्लिश वाले में इस प्रकार से दिया गया है, इंग्लिश में इस प्रकार से दिया गया है, और हिंदी वाले में देखिए, हिंदी में इस अंकों में दिया गया है। तो इंग्लिश में तो पूरा कट कॉपी पेस्ट करके फिर से चिपका दिया है क्वेश्चन। वन धन योजना के बारे में देख लीजिए। इस योजना में देश भर में 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। करेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं को उद्यमियों में बदलकर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना, ये भी करेक्ट है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। ये हो जाएगा इनकरेक्ट। अब आपको ऑप्शन देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, 75:25 में है। सेकंड, थर्ड ऑप्शन 90:10 में है, या स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा पैसा देती है। अब इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लिखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 126। इसका आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए आपको। ठीक है, ये फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो बुक है वो रिपीट हो सकती है। जनजाति, जाति और राष्ट्र चर्चित पुस्तक किस लेखक की है? FG बेली। उज्जैन का छिपा शिल्प? भेरूगढ़। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? PCP NDT एक्ट। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 342। यह क्वेश्चन भी अच्छा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत है? कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 50 है। यस, करेक्ट है। कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 51, इनकरेक्ट, 41% है। कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता दर 59%, करेक्ट है। कुल महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 59% है, ये भी करेक्ट है। ठीक है,
तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 51% नहीं 41% है। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है? धुरवा। आई थिंक ये गोंड का है। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान का संचालन मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी भोपाल द्वारा नहीं किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी प्रतिभा विकास विद्यालय। बेगा जनजाति में विधवा स्त्री कौन सी धोती पहनती है? टुकड़ी धोती। पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का एक विशिष्ट कार्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना इसका कार्य नहीं होता है आयोग का। ठीक है, आयोग रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, तो इसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना नहीं होगा। मंडला जिले की गोंड जनजाति निम्नलिखित में से कौन से वर्ग नहीं पाया जाता है? चंद्रवंशी गोंड इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मंडला जिले की गोंड जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इसमें नहीं पाया जाता है? तो जो मंडला जिले में गोंड जनजाति निवास करती है उनमें रावण वंशी गोंड देखने मिलेंगे, सूर्यवंशी देवगढ़ी गोंड और देव गोंड। ठीक है, चंद्रवंशी गोंड ऐसा कोई वर्ग नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के किन हितों के संवर्धन की बात की गई है? ये कितने बार रिपीट हो चुका है आप ही देख सकते हो इसी पेपर में, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। शैक्षिक आर्थिक हित। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं है? तो कुशाग्र विद्यार्थी पुरस्कार योजना नहीं पूछा गया है। गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मंडवातरी नहीं कहलाता है? बघेली विवाह मंडवातरी नहीं कहलाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है? सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत शामिल नहीं है। यह एक्ट कब लागू हुआ था? 2008 में। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत झाबुआ जिला कड़कनाथ मुर्गा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात 918। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है भील, गोंड, कोल, कोरकू, सरिया, बेगा। मवासी समाज में विवाह के समय दूल्हे द्वारा सबसे पहले किस देव की पूजा की जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, सेला शिरिंग। ठीक है, काफ़ी थक चुका हूँ मैं, तो एंड करते सेशन का। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हमने कवर कर लिए। टाइप के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये जो पेपर हुआ था अक्टूबर 2025 में हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।